जब हम 12वीं की क्लास में अच्छे अंक लाने के लिए 6th क्लास से मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो जब सिविल सेवा की बात आती है तो आप कितना समय दोगे? 1 साल, 2 साल? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शेमफुल बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। हमें यह समझने की जरूरत है कि सिविल सेवा की परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। कई लाखों उम्मीदवार इसमें खुद को रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन वह पूरे साल की मेहनत के पश्चात कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी सिविल सेवा की परीक्षा में नहीं बैठते। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। IIT की परीक्षा में साइंस वाला बच्चा होता है, CA के लिए कॉमर्स का बच्चा जाता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि सिविल सेवा एकमात्र ऐसी परीक्षा है या यह एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है जिसमें हर क्षेत्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन आजकल एक और गंभीर बात जो सभी छात्रों में देखी जा रही है वह यह है कि वह सोचते हैं कि अभी यह कर लेते हैं, बाद में वो कर लेंगे। यानी कई सारे छात्र पहले सोचते हैं कि IIT कर लेते हैं, अगर वो नहीं हुआ तो IAS का एग्जाम दे देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसे हम मात्र धूल का कण समझ रहे हैं वह वास्तव में हमारी आंख को घायल कर सकता है। यानी कई सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो सालों साल की मेहनत के बाद भी सिविल सेवा की परीक्षा को पास ही नहीं कर पाते। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि आप में से जो भी कैंडिडेट्स सिविल सेवा में सफल होना चाहते हैं वह कम उम्र से ही इसकी तैयारी में जुट जाएं। वैसे तो इसमें 3 चरण होते हैं, जैसे प्री परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू। और इंटरव्यू भी ऐसा नहीं होता कि कोई ऐरा गैरा ले रहा हो। देश के सबसे प्रतिष्ठित लोगों का एक बोर्ड होता है। चाहे आपके मेंस में कितने भी अंक आए हों, अगर आप इंटरव्यू में खुद को सही प्रेजेंट नहीं कर पाते तो वह आपको कोने में ले जाकर खड़ा कर देते हैं या आपको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एकमात्र यही ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें अगर आप एक चरण में भी फेल क्यों ना हो गए हों, आपको 0 से आरंभ करना पड़ेगा। तो यह सबसे अहम बात है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल तक का वक्त, समय तो जरूर देना होगा। पिछले सालों का इतिहास है कि कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं निकला जिसने 1 साल के भीतर सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक कर लिया। और वह लोग भी जो कहते हैं कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सेवा की परीक्षा में बेहतर अंक हासिल किए, उनका भी यह मतलब नहीं होता कि उन्होंने वाकई में 1 साल में पढ़कर सिविल सेवा की पढ़ाई पूरी कर ली, बल्कि वह कोशिश कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, चीजों को समझ रहे होते हैं, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और फिर सबसे आखिरी में वह कोचिंग ज्वाइन करते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, उचित मार्गदर्शन पाने के लिए। तत्पश्चात वह इस परीक्षा में बैठते हैं और आखिर अपने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा की परीक्षा में एक अच्छी रैंक हासिल करते हैं। साथ ही हमें यह समझने की जरूरत है कि जिनके बारे में हम बात करते हैं कि उन्होंने 1 साल में UPSC क्रैक कर लिया, हमें यह समझने की जरूरत है दोस्तों कि जिनकी हम बात करते हैं कि उन्होंने आज ही NCERT की किताब को नहीं उठाया है, यह बहुत गौर करने वाली बात है। जब आपने कोचिंग ज्वाइन करी या जब आप यह मन बना रहे थे कि आप UPSC के एग्जाम देंगे, तब वह सभी अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी कर चुके थे। जब आपने पहले दिन द हिंदू खरीदा था, यह सोचा था कि आप इसे पढ़ेंगे, तब वह उम्मीदवार 3 सालों से इसे पढ़ चुके हैं और उनकी करंट पर काफी अच्छी पकड़ है। तो अगर हम 21 साल की उम्र में सिविल सेवा की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो हमें बहुत पहले से अपना माइंड मेकअप करने की आवश्यकता है। साथ ही सही रणनीति के प्रयास से हम अवश्य 21 साल की उम्र तक सिविल सेवा की परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी छात्र 1 साल में सिविल सेवा की परीक्षा क्रैक नहीं कर पाता। हम इन सभी चुनिंदा बातों को ध्यान में रखकर सिविल सेवा की परीक्षा को 21 वर्ष की आयु में क्रैक कर सकते हैं।
यूपीएससी तैयारी 2021 के लिए एक अध्ययन समय सारणी बनाए यानी टाइम टेबल। पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होने के कारण आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सभी विषयों और टॉपिक्स को पर्याप्त समय दें और यूपीएससी 2021 की तैयारी के लिए किसी भी महत्वपूर्ण विषय को नजरअंदाज न करें। समय सारणी के साथ अभ्यास करने से आप अधिक कुशलता से अभ्यास कर पाएंगे और अपनी यूपीएससी आईएएस 2021 की तैयारी और सिलेबस को समय पर पूरा भी कर पाएंगे। एक नियोजित आईएएस तैयारी समय सारणी आपको इस बात पर अधिक स्पष्टता देगा कि आप अपनी यूपीएससी आईएएस तैयारी 2021 को कैसे पूरा करेंगे। आपको किसी विषय टॉपिक के लिए कितना समय चाहिए, कितना पाठ्यक्रम कवर होना बाकी है, यह आपको आईएएस की तैयारी के समय प्रभावी ढंग से अभ्यास करने में सहायता करेगा। आईएएस की तैयारी के लिए एक समय सारणी तैयार करें जिसका आप नियमित रूप से पालन कर सकें। ऐसी समय सारणी न बनाएं जिसका कुछ समय बाद आप पालन करने में ही सक्षम न हो। अपने लिए कुछ खाली समय मनोरंजन के लिए भी जरूर रखें। यूपीएससी आईएएस 2021 परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरह जाने। यानी दोस्तों, यूपीएससी आईएएस की तैयारी 2021 में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यूपीएससी आईएएस की तैयारी 2021 की प्रारंभिक चरण में सबसे अधिक विषयों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अध्ययन करते समय आपको उस विषय में बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम्स की तैयारी करते समय आवेदकों को यूपीएससी आईएएस कट ऑफ के बारे में भी पता होना चाहिए। साथ ही यूपीएससी आईएएस 2021 की तैयारी के मेंस चरण में आपको निर्धारित सिलेबस में एक विषय में गहराई से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आपको बीए और एमए स्तर की किताबों से गहन अध्ययन करना होगा। तीसरा यानी साक्षात्कार एक व्यक्तिगत परीक्षण है। यह आपके व्यक्तित्व और गुणों के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कूटनीतिक कौशल, संचार कौशल, बुद्धि तत्परता, तनाव और दबाव में प्रतिक्रिया आदि का परीक्षण होगा। तो यूपीएससी आईएएस सिलेबस को पूरा करें। पाठ्यक्रम पर आधारित है जिस पर आप अपनी यूपीएससी तैयारी की योजना बना सकते हैं। उम्मीदवारों को यूपीएससी आईएएस पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से जानना चाहिए। यूपीएससी अधिसूचना में सिविल सेवा प्रारंभिक और मेंस परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम भी आपको मौजूद करवाता है। संपूर्ण सिलेबस का ज्ञान आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपको किन पुस्तकों को पढ़ना है। यह आपको किसी भी महत्वपूर्ण विषय को भूलने से बचने में भी मदद करेगा। यूपीएससी आईएएस की तैयारी 2021 के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है, कहां से अध्ययन करना है और क्या नहीं पढ़ना है। याद रखें कि यूपीएससी 2021 की तैयारी केवल एक विशेष विषय से संबंधित नहीं है। यूपीएससी की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम बहुत सारे विषयों का मिश्रण है। प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना, यानी दोस्तों, आईएएस उम्मीदवारों को सेल्फ स्टडी के दौरान हर दिन अखबार पढ़ना चाहिए। समाचार पत्र और करंट अफेयर्स यूपीएससी आईएएस की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समाचार पत्र देश विदेश के वर्तमान मुद्दों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। उम्मीदवार को अपडेटेड रहने और दुनिया भर के नए विकास पर नजर रखने के लिए हर दिन अखबार पढ़ना चाहिए। समाचार पत्र पढ़ना यूपीएससी आईएएस तैयारी के मेंस चरण के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि प्रश्न अक्सर सजेशन आधारित होते हैं और हर दिन अखबार पढ़ने से उम्मीदवार को यह जानने में मदद मिलेगी कि दुनिया भर में चीजें कैसे बदल रही हैं और कैसे विकसित हो रही हैं। पिछले वर्षों के यूपीएससी प्रश्न पत्रों को हल करें। सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न प्रकृति में अप्रत्याशित होने यानी अनप्रेडिक्टेबल होने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ष यह करंट अफेयर्स और किसी विशेष विषय पर केंद्रित हो सकता है और दूसरे वर्ष यह अन्य विषयों पर केंद्रित हो सकता है। लेकिन पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करने से आपको यूपीएससी परीक्षा के पेपर के प्रकार को पहचानने में मदद मिल सकती है। आप पूछे गए प्रश्न के प्रकार और कठिनाई स्तर का विश्लेषण कर सकते हैं। यह आपकी यूपीएससी 2021 की तैयारी रणनीति बनाने में आपकी मदद करेगा। आईएएस के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यूपीएससी सीएसई पैटर्न, कठिनाई स्तर और प्रश्न प्रकार के विश्वसनीय स्रोत है। यह आपके यूपीएससी आईएएस तैयारी 2021 को परखने का भी एक अच्छा स्रोत है और यह आपको आईएएस 2021 को क्रैक करने की रणनीति बनाने में भी आपकी काफी मदद कर सकता है। तो उम्मीद है इन सभी बातों को समझकर आप यह तो जान गए होंगे कि कैसे आप कम से कम आयु में यानी 21 की उम्र में कैसे आईएएस बन सकते हैं। तो इसलिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक
कहानियाँ और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनको आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।